नमस्कार, मैं शुभदीप। मैं दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ। मेरा चैनल टेक्नो डिफ़ॉल्टर जो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो में लाता हूँ यूट्यूब चैनल पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं उनके जो साइकोलॉजी है उनके बारे में आज बात करनी है। जो नए नए ट्रेडर्स है, एक साल से कम, 6 महीना, 2-3 महीना या 6 महीना या एक साल होने वाला है, जो अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं मार्केट से अपना ट्रेडिंग करके। तो उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए, उन भाई बंधु के लिए मैं अपना कुछ रूल्स, कुछ साइकोलॉजी, कुछ नियम बताने वाला हूँ। जो नियम और साइकोलॉजी आप लोगों को थोड़ा मदद करेंगे ट्रेडिंग्स में, आपको हेल्प करेंगे आगे। आप अपने करियर को कैसे ले जाएं, आप कैसे अपना रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडिंग करते समय होता क्या है, सब कुछ पता तो है एक ट्रेडर को क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर जब मार्केट में हम जब ट्रेड कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, जब लॉस होता है, बड़ा लॉस हो रहा है या बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि हमें उस टाइम करना क्या चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है, ये बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है, जहाँ पे 2 मिनट का प्रॉफिट तुरंत आपको लॉस में दिखना चालू हो जाता है। तो सब कुछ अपना माइंड गेम के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना लॉस ले सकते हो, कितना प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये मेरा जो पेज देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरा धन का ब्रोकर है, ठीक है। ये मेरा वेरीफाइड, ये मेरा जो फ़ोटो दिख रहा है ना, ये मेरा ही है। ये मेरा मैं ये देखो शुभदीप नाम लिखा हुआ है, ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ये शुभदीप नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो ये मेरा धन का ब्रोकर वो है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं भी बहुत कम पूंजी लेके ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेरा मार्जिन है धन अकाउंट में 29,661 रुपये। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कैसे कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं कितना दिन में कितना ट्रेडिंग सेशन में लॉस है, कितना प्रॉफिट में हूँ, हर चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको रियलिटी पता चलेगा मार्केट में ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नए नए ट्रेडर हो तो आप हमेशा बड़ा कैपिटल को अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखो और छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आओ, ठीक है। वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ, वैसा मेरा भी रोल है। देखिए आपको पता चल रहा होगा, आप देख सकते हैं मेरा 29,661 रुपये है धन में पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा जितना भी कैपिटल मेरा अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में, मैं डीमैट अकाउंट में रखता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब मैं लॉस खाऊंगा, जब ये मार्केट है, ये इसमें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये मार्केट है, इसमें कोई इमोशंस नहीं होता है मार्केट में। जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा लॉस या उतना बड़ा प्रॉफिट, मगर प्रॉफिट तब होगा ना जब आप प्रॉपर सेटअप के साथ उतरोगे मैदान में। अगर आप बिना सीख के करते हो ट्रेडिंग तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आप पूरा कैपिटल अपना खो दोगे। इसलिए पूरा कैपिटल को किसी भी ब्रोकर हाउस के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में नहीं रखना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 30% यूज़ करना है, ओनली फॉर 30%। उस 30% से आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, वो पहले देखो। 6 महीना, एक साल आप दो, ठीक है। उसके बाद अब बड़ा कैपिटल के बारे में सोचना। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी में करता ही नहीं हूँ। क्यों बैंक निफ्टी नहीं करता हूँ मैं, अगेन मैं बोल देता हूँ, बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा दानव है, ठीक है। जिसको पता नहीं है, जो बात सुना नहीं है, वो तो
ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 1 साल, 6 महीना या तो 1 साल, उसके बाद वो ट्रेडिंग दुनिया से दूर हो जाएगा। अगर बात नहीं मानेगा तो अपने आप वो इस प्रोफेशन को जुआरी बोल के छोड़ देगा। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट लगे रह अगर आप कांस्टेंट इस फील्ड में ज़िंदा रहना है तो आपको कैपिटल कम लगाना है और कम कम ही प्रॉफिट करना है। ये मतलब नहीं है कि कम प्रॉफिटल में कम कैपिटल में आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे, बड़ा पैसा कमा 30,000 लगा के आप 15,000 कमा लोगे, नहीं होगा, नहीं होता है। अगर 30,000 लगा रहे हो तो 1,000 दिन में कमा लिया बहुत है। आप परसेंटेज पता कर लेना कितना होता है वो। ठीक है, तो हमेशा से मैं आपको एक रूल बताऊंगा, एक नियम बताऊंगा, एक साइकोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो चीज़ आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा मदद करेगा, जो मुझे भी किया है। और मैं बेसिकली ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड करता हूँ क्योंकि दुनिया का कोई भी कहीं भी बैठा है, अगर ट्रेड कर रहा है तो NSE के पास वो डाटा जाता है, और NSE का जो ऑप्शन चेन का डाटा हमारे पास, हम भी वही ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन एक ही है। ठीक है, ऑप्शन चेन को देखते हैं और ऑप्शन चेन को देख के मार्केट बुलिश है या बियरिश है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, उसका प्रेडिक्शन करते हैं और उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है, अगर आपको ऑप्शन चेन मतलब ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रेड करना है, ऑप्शन चेन सीखना है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों के लिए ऑप्शन चेन का वीडियो लाता रहूँगा और आप लोग ऑप्शन चेन सीखेंगे और सिखाऊंगा भी। ठीक है, अभी साइकोलॉजी में आ जाते हैं, हम कुछ नियमों के बारे में आ जाते हैं। साइकोलॉजी वो मान लीजिए, नियम मान लीजिए, रूल्स मान लीजिए, जो कुछ भी है। पहला रूल्स तो ये है कि पहला रूल्स मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल्स ये है, पहला है अपना कैपिटल फर्स्ट। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो पहला है कैपिटल, फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या करेगा आपके पास अगर मान लो 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है, तो उस 1,00,000 रुपये को डीमैट में नहीं डालना है दोस्त। 1,00,000 रुपये का 30% मतलब 30,000 रुपये। ठीक है, 30% मतलब 30,000 रुपये आपको सिर्फ डीमैट में रखना है और उसी 30,000 से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अगर आप नए हो तो नहीं करना है। पहले मेरा सलाह पहला है सीखना, फर्स्ट है आप सीखो। फर्स्ट रूल यही है कि आप पहले सीखो, सीखने के बाद पेपर ट्रेड करो। फर्स्ट रूल सीखो, दूसरा रूल पेपर ट्रेड करो। जो सीखा आप लाइव मार्केट में उसको पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने के बाद कितना आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कम से कम 1 महीना से 2 महीना तक पेपर ट्रेड करो। ठीक है, 1 महीने से 2 महीने तक पेपर ट्रेड करो। जो आप सीखोगे, जो मैं सिखाऊंगा उसको आप पेपर ट्रेड करोगे। पेपर ट्रेड करने के बाद ठीक है, अगर लगता है आपको समझ में आ रहा है मार्केट में ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रेडिंग करना, समझ में आ रहा है रिवर्सल मार्केट के अंदर जो रिवर्सल हो रहा है वो रिवर्सल को आप पता चल रहा है, मार्केट में मार्केट बुलिश है या बेयरिश है वो भी पता चल रहा है, तो आपको पहले उसके लिए पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। पेपर ट्रेड के बाद उसके बाद आता है आपका कैपिटल, जो मनी, आपका जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का जो 30% पैसा है, अगर आपके पास 50,000 है उसका भी 30% मान लो। ठीक है, 30% लगाओ। ठीक है, लगा के बाकी कैपिटल अब बचाओ। लगाने के बाद मार्केट में आके सिंगल लॉट से एक दिन 1 डे 1 ट्रेड। ठीक है, 1 डे 1 ट्रेड। अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं होता है कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना है हमें। अगर लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड उस दिन इनिशिएट नहीं करना है। पहला रूल सीखना है, दूसरा रूल पेपर ट्रेड करना है, तीसरा रूल आपका कैपिटल का 30% लगाना है, और चौथा रूल सिंगल लॉट, सिंगल डे, सिंगल ट्रेड। ठीक है, समझ में आ रहा है?
सिंगल लॉट, सिंगल डे, सिंगल ट्रेड। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरा एंट्री नहीं है। इतना डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, इतना डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे, मार्केट में टिके रहोगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप सिर्फ 30,000 रुपये लेके आ रहे हैं मार्केट में, आप एक रिटेलर है, ठीक है। आपके एगेंस्ट में, आपके विपरीत, आपके सामने जो लेके आ रहा है, जो मार्केट में पैसा डाल के रखा है वो 30,000 करोड़, आप मान लो 30,000 लेके आ रहे हो, और आपके अगेंस्ट में जो खड़ा है वो 30,000 करोड़ लेके खड़ा है, तो आप 30,000 करोड़ के सामने 30,000 क्या टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। क्यों? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। हम बायर्स हैं, पहला हम बायर्स हैं। बायर्स आप पता कर लेना गूगल में सर्च करके, ठीक है। सेबी का सिर्फ 11% लोग, अगर बायर्स मान लो 90, अगर 100% लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ 100% में से सिर्फ 11% लोग ही मार्केट के अंदर, इस इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 11% लोग ही बस प्रॉफिटेबल है, ठीक है। बाकी लोग सब पैसा गवाते हैं, सब पैसा गवाते हैं। तो आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा। आपको पहले सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको रूल पहले ही बता दिया। पहला तो सीखना, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। पहला आपका ट्रेंड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद 2 से 3 हफ्ता पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग करके आप कितना एक्यूरेसी पाते हो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको ट्रेड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप जब समझ में आ रहा है ट्रेड, उसके बाद आप मार्केट में आपका कैपिटल का 30% मार्केट में लाना है, मार्केट में एंट्री करना है। उसके बाद उस 30% का जब आप ट्रेड लोगे, आपको लग रहा है कि आप मार्केट में ट्रेडेबल हो, तो सिंगल डे, सिंगल लॉट, सिंगल ट्रेडिंग, ये मतलब एक लॉट से, एक दिन में एक लॉट से एक ही ट्रेड होगा। उसके बाद आप देखो वो प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, ठीक है। ये कम से कम 5 से 6 महीना चलेगा, ठीक है। कितना भी आप तीर मार लो कुछ नहीं होगा, ये मार्केट है। आप सोच लोगे 10 दिन प्रॉफिट करके अभी तो मैं शेर बन गया हूँ, आप डूब जाओगे, आप डूब जाओगे। 2 लॉट से नहीं ट्रेड करना है, सिंगल लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है। सिंगल लॉट से ट्रेड करना है। मैंने जो रूल्स बताया वो फॉलो करो दोस्तों। आप लोगों की ज़िंदगी धीरे 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 बदलेगी, धीरे धीरे बदल जाएगी आपको, ठीक है। मानता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी वॉलेटाइल है, क्योंकि जो मतलब इलेक्शंस थे, इलेक्शंस से पहले और इलेक्शंस के बीच और इलेक्शन के बाद ये जो फेस चल रहे हैं, थोड़ा सा टफ फेस चल रहा है। मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस खा रहे हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स जिसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, मार्केट में कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्ज़िट करना है, ठीक है। जिसको पता ही नहीं है वो बार बार एंट्री करेगा, अपना ब्रोकरेज देगा। आपका जो पैसा है उसका 5% आप ब्रोकरेज देके ब्रोकरेज